श्रीमद् बाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया, उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घकाल के बाद दूर से नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूं, परंतु इनका शीर बुद्ध दुर्बल हो गया है। तात तुम क्यों वन में आए हो? भाई महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा पर लोकवासी हो गए हों और इसलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुरुआत तो करते हो ना, जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूत एवं अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? तात या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई क्या माता कौशल्या सुख से है? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या के कई देवी भी आनंदित है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न विनय संपन्न बाहुश्रोत किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्म पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार तो किया है ना? हवन विधि के ज्ञाता बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता की तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें ये सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई और अब अमुक समय में हवन करना है? तात क्या तुम देवताओं पितरों भृत्यों गुरुजनों पिता के समान आदरणीय वृद्धों वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? भाई जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम समादर करते हो? तात क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर शास्त्रज्ञ जितेंद्रिय कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? कोई भी गुप्त मरना मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अतः बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की गई गुप्त मंत्रणा फूट कर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? उससे विलंब तो नहीं ना करते? तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान लेते हों? तात तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं तथा तुमको और दूसरे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना? क्या तुम शास्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपना पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है।
यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उससे अफसर का कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना, जो घूस ना लेते हों अथवा निश्चल हों, बाप दादाओं के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे मत्यों के ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्री का तिरस्कार तो नहीं करती। जैसे पितृ याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कार्य लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ, मरने से ना डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले, रन कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है ना? तुम्हारे प्रधान योद्धा सेनापति बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते हो ना? देने में विलंब तो नहीं करते। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए का एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसे कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सद्विवेक युक्त है ना? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचर द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते हो ना? शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते। तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्म शास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उनका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उनके दरवाजे और भी सुदृढ़ हैं। वह हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कामों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शस्त्रों की संख्या में वहां सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान उत्साही, जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धिशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो ना? रघुनंदन भरत, जहां नाना प्रकार के अश्वमेघ आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश अर्थात अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिनमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेकानेक देवस्थान, पांसले और तालाब जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देता है, जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिनकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्य का श्रद्धा अभाव है,
तथा हमारे पूर्वजों ने जिनकी भली भांति रक्षा की है, वे अपना कौशल देश धन धान्य से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है ना। तात, कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीतिपात्र है ना, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही ये लोक सुखी एवं उन्नतिशील होता है। उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्म के अनुसार पालन करना चाहिए। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते? जहां हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना? अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है ना? तुम्हें हथनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती? राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में वस्त्राभूषण से विभूषित होकर प्रधान सड़क पर जा जाकर नगर निवासी मनुष्य को दर्शन देते हो? कामकाज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते? अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते? क्योंकि कर्मचारी के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, मशीन, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन पात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्ध आत्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उनके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो। नरश्रेष्ठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण सबूत हों, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है। रघुकुलभूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले को विचार करते हैं ना। रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन दान, इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना? तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते? अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते? विजय वीरों में श्रेष्ठ, सम्योचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो? महाप्राग, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण, पूर्ववासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं ना? नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को ना समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग करते हो ना? महाप्राग, भरत दाशवर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, देवी और मानसी बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य,
विशंति वर्ग, प्रकृति मंडल, शत्रु पर आक्रमण, दंड विधान, व्यू रचना तथा दो दो गुणों की योनिभूत संधि और विग्रह, इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना? इसमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने वाले गुणों को ग्रहण करते हो ना? विद्वान, क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि करने वाली हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल संतानवती हैं? क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय और गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना? क्योंकि ये विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे परपिता में इन्होंने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है उसी का तुम पालन करते हो ना? रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा लेते, उनकी उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना? इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि नीति आर्ष रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड में 100वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 101वां सर्ग। श्री राम का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना, भरत का उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए कहना और श्री राम का उसे अस्वीकार कर देना, भरत का पुनः श्री राम से राज्य ग्रहण करने का अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताना, श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि दान, पिंडदान और रोदन। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भाई तुम राज्य छोड़कर वलकल, कृष्ण मृगचरम और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। कुछ वंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबा पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित होकर हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चलेगी। शत्रुओं को संतान देने वाले रघुनंदन, अपनी स्त्री और मेरी माता के कई की प्रेरणा से ही विवश होकर पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी मां ने अपने यश को नष्ट करने वाला यह बड़ा भारी पाप किया है, अतः वह राज्य रूपी फल न पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल होकर महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत का कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं। आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है, अतः आप धर्म के अनुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों को सफल मनोरथ बनाएं। आप जैसे पति से युक्त होकर ये सारी अवस्था वैधव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से स्नात हुई शरद काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगी। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर ये याचना करता हूं कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूं। आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह, ये सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं, अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराइए।
ऐसा कहकर कह के पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र के चरणों में माथा टेक दिया। उस समय मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्य गुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है? शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता का भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निष्पाप महाप्राग, गुरुजनों का अपनी अभीष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसे आज्ञा दे सकते हैं। सौम्य, माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं। अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। सौम्य, महाराज मुझे वल्कल वस्त्र और मृग चरम धारण कराकर वस्त्र में ठहरावें अथवा राज्य पर बिठावें, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्व वंद्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूं? तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकरण में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर सर को सिधा रहे हैं। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही हमारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। सौम्य, 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भैया मैं राज्य का अधिकारी ना होने के कारण उस राज धर्म के अधिकार से रहित हूं, अतः मेरे लिए ये राज धर्म का उपदेश किस काम आएगा? नारश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धिशाली अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उनके धर्म अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया है। जब मैं कैके देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेध आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चल दिए। प्रोत सिंह, उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और ये शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। रघुनंदन, कहते हैं प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग्न होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न होकर आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से ना हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए सर को चलेगी। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ यह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो।
मन को प्रिय न लगने वाले उस वाग वज्र को सुनकर शत्रु को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, जिनकी डालियां खिली हुई थी, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ था। पिता की मृत्यु के संवाद से दुख अता उन्हें खिले हुए कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई है। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थक कर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महान धनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए तीनों भाई आंसू के जल से भिगोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए कुकुत्स कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को सरगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत को ये धर्मयुक्त बात कही, भैया जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूंगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। हाय जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक नहीं कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों पर लौकिक कृत्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित होकर अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। परम तब भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब मैं मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा। भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते तुम्हारे ससुर चल बसे, लक्ष्मण तुम पित्रहीन होगे। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। तदंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते कि कहा, भैया अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रीतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख नहीं सकी। तदंतर रोती ही जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ, मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूंगा। सीता आगे आगे चले, इसके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याण में मंदाकिनी के तट पर ले गए। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से शोभित, शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुंचे तथा उनके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्हें राजा के लिए जल दिया। उस समय बोले, पिताजी ये जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ ये निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगदी के गुदे में बेर मिलाकर उनका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त होकर रोते हुए ये बात कही, महाराज
प्रसन्नता पूर्वक ये भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और परनकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का ये महान शब्द है। यूं कहकर उन सब ने अपने सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और स्थान से वह आवाज आ रही थी उस पर मुंह करके एकचित होकर वे दौड़ पड़े। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से, कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को प्रदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घ काल से प्रदेश में रह रहे हैं। अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले। अनेक प्रकार की सवारियां तथा रथ के पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। उस तुमल नाद से भयभीत हुए हाथी हथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहां से दूसरे वन में भाग गए। वरा, भेड़िए, सिंह, भैंसे, मृग विशेष, व्याघ्र, गोकर्ण और गवे अर्थात नील गाय, चितकबरे, हिरणों सहित संतरस्त हो उठे। चक्रवाक, हंस, जल कुकट, वक, कारंडव, नर कोकिल और क्रोंच पक्षी होशवाश होकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंत्रा सहित ककई की निंदा करने लगे। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। वे सब के सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। उस समय वह रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 103वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। 104वें सर्ग में महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहां उनका आश्रम था। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। इस समय कौशल्या के मुंह पर आंसू की धारा बह चली। उन्होंने सुखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का ये वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहले पहल स्वीकार किया है। सुमित्रे, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया है, तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। तुम्हारा ये पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वह सहन करता है। अब श्री राम लौट चले और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य
उनके सामने प्रस्तुत हैं उसे वह छोड़ दें, उसे करने का असर ही उसके लिए न रह जाए। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिण अग्र कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए इंगुदी के फल का पिंड रख छोड़ा है। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, बहनों देखो, श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए यह विधि पूर्वक पिंडदान किया है। देवता के समान तेजस्वी वे महामना भोपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं, उनके लिए ये भोजन मैं उचित नहीं मानती। जो चारों समुद्रों तक की पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे भोपाल महाराज दशरथ पिसे हुए उंगदी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता है। उनके अधीन होकर श्री राम समृद्धिशाली होते हुए भी अपने पिता को इंगदी के पिसे हुए फल का पिंडदान दें। श्री राम ने अपने पिता को इंगदी का पिन्याक पिसा हुआ फल प्रदान किया है, ये देखकर दुख से मेरे हृदय के शस्त्र टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। ये लोकोक्ति श्रुति लोक विख्यात कहावत निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उनकी सोते समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गई। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गई और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सब के चरणार बिंदों का स्पर्श किया। विशाल नेत्र वाली माताएं स्नेहवश जिनकी उंगलियां कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पहुंचने लगी। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्हें स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसा ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण ने भी किया। तदंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखनी सीता भी सभी सासों के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार वनवास के कारण दीन दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा, विधेय राज जनक की उत्तरी राजा दशरथ की पुत्र वधु श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। बेटी, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए स्वर्ण और बादलों में ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। विधेय नंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ ये शोकानल मुझे जलाए देता है। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बड़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए। तदंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े के भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। उसमें श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। उसमें वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से ये उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखें ये भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। वे सत्य प्रतिष्ठ श्री राम, महान भाव लक्ष्मण,
तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने अपने सहृदयों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्य द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 104वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 105वें सर्ग में भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। अपने सुहृदों से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख से शोक करते हुए ही व्यतीत होगी। सेना होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जाप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुहृदों के बीच बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने यह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से ये अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। तो वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्य खंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वीनाथ, जैसे गधा घोड़ों की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। श्री राम, जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है, उसका जीवन दुख में है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना मुश्किल हो गया। उस वृक्ष में जब फूल लग गए तो उसके बाद भी यदि वह फल ना दिखा सके तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल के प्रति होने से संभावित थी। महाबाहो, ये एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ में ले ले। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका ये उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। महाराज, विभिन्न जातियों के संग और प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेश को सब और तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें। ककुस कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्रचित होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका अभिनंदन करें। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उनकी भली भांति अनुमोदन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी होकर विलाप करते देखकर उन्हें सांत्वना देते कहा, भाई, ये जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पृष्ठ को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। जैसे सदृढ़ खंबे वाले मकान भी
प्राणा होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। जो रात बीत जाती है वह लौट कर नहीं आती है। जैसे जमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती है, उधर से लौटती नहीं है। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सोखती रहती हैं। तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरों के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण ही हो रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। शीर में झुर्रियां बढ़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु वह नहीं जानते कि प्रतिदिन उनके जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई नई आई हो, पहले कभी आई ही ना हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुरुष कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका वियोग अवश्यम भावी है। एक इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक ये कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा, और तदनुसार वे पिता में आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना उनसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। ये सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगावें, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तात हमारे पिता धर्मात्मा थी, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्राय सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्गलोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पायु थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। तात अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं। अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं हैं। हमारे पिता ने जराशीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार कराने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को
सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप और रोदन त्याग देने चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिता के आदेश का पालन करूंगा। शत्रुदमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। रघुनंदन, मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन को, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, उसी का पालन करूंगा। नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक, क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक सौभाग्य के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के लिए ठहरने के उद्देश्य से उपयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 105वां सर्ग पूर्ण हुआ। 106वें सर्ग में भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से ये विचित्र बात कही। शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप में वैसा दूसरा कौन हो सकता है? कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों ना हो, वह आपको हर्ष उत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्मानीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जीव भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उनके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा? नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्य गुण से संपन्न, महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असहाय दुख नहीं आ सकता। जब मैं प्रदेश में था, उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला, वह मुझे अभिष्ट नहीं है। अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मात्र वध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं? महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं। इसलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है? लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती को सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। पिताजी ने क्रोध, मोह, साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है, उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है, वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत वर्ताव करता है, वह पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन नहीं करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है, वह धर्म की सीमा से बाहर है।
संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं कि कई मैं, पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पूर्ववासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास और कहाँ शास्त्र धर्म, कहाँ जटाधारण और कहाँ प्रजा का पालन। ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। महाप्राग, क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्म अनुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए कष्ट उठाइए। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गृहस्थ को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं अवस्था का पालन कैसे करूँगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता के ये सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ सधर्म के अनुसार इसका पालन कीजिए। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि विशिष्ट आदि सभी ऋत्विक तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यही आपका राज्य अभिषेक करें। हम लोगों के द्वारा अभिषेक होकर आप सद मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चले। वहां देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकावें, दुष्शत्रु का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छा अनुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सहदगण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग जाएं। पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछ कर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अतः यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनो अभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेककर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्य गुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं ये सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उस समय ऋत्विक, पुरवासी, भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाते ही पूर्वक बातें कहने लगी, भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथी योग्यता अनुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 106वां सर्ग पूर्ण हुआ। 107वां सर्ग श्री राम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना। जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे तब कुटुंबी जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रामचंद्र जी उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भाई तुम नृप श्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कैके राजकन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं वे सत्ता तुम्हारे योग्य हैं। भैया, आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वरण वाली ये सस्सनी माता ने उन नारश्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। पुरुष सिंह, एक वर के द्वारा उन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे के लिए मेरा वनवास।
इससे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे दोनों वर उन्हें दे दिए। पुरुष प्रवर, इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों का वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूंगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र राज्यपद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ। यही तुम्हारे लिए उचित है। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। तात, सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गय ने गय देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी, और वह इस प्रकार है: बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों से कोई एक भी गया की यात्रा करे। रघुनंदन, नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राज ऋषियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है। अतः प्रभु, तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। वीर, अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। भरत, तुम स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। आप तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नतापूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत, सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इस जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूंगा। भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्षण मेरे प्रधान मित्र सहायक हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। तुम विषाद मत करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 107वां सर्ग पूर्ण हुआ।